नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक भाई साहब ने, अब पता नहीं वो उनकी उम्र क्या है, उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर भगवान को हमें अलग ही करना था तो हमें मिलाया क्यों। या तो वो शादीशुदा हैं, उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई है इस दुनिया से, या हो सकता है कि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें छोड़ दिया है। किसी न किसी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं और इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम झेल रहे हैं। वो उन्होंने स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, ट्रेडिंग कर रहे थे और स्टॉप लॉस लगाना भूल गए थे और इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो ये बार बार पूछ रहे थे भगवान को अगर हमें अलग ही करना था तो हमें मिलाया है क्यों। इसके पीछे बहुत क्लियर प्रिसाइज प्लानिंग है लाइफ की। जैसे मैंने आपसे इससे पहले भी कई बार कहा है कि कोई भी चीज़ उस दुनिया में एक्सीडेंट से नहीं होता है। मेरी अपनी लाइफ में एक पॉइंट पर मैं इतना ज़्यादा दुखी और परेशान था, जो भी मेरा करियर का प्रॉस्पेक्ट था, जो भी मैं कमाने धमाने के बारे में सोचता था, वो सब पूरी तरह से फेल हो गया था। मैंने बिज़नेस करने की कोशिश की थी, वो पूरी तरह से लॉस हो गया था। और जिसको मैं बहुत प्यार करता था, एक लड़की से, उसकी शादी हो गई थी। तो मुझे ये लगा कि अब सब कुछ ख़त्म है। कहना चाहिए वो मेरी लाइफ का वर्स्ट फेज़ था, सबसे लोएस्ट फेज़। और उसके बाद हमारे घर में एक और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, एक सुसाइड हो गया। तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई आदमी मर गया है और उसको मरे हुए को और मारो, ऐसा लाइफ ने मारा। लेकिन फिर आया स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मेडिटेशन, ध्यान, और वो ऐसे आया जैसे उसने मुझे ज़मीन की गंदगी से निकाला। जो वर्स्ट फेज़ था उसमें से निकाल करके आसमान की ऊंचाइयों पे ले जा रहा है। और मैं आपसे एकदम दावे से कह सकता हूँ, अगर मैंने अपनी लाइफ का वर्स्ट नहीं जाना होता तो स्पिरिचुअलिटी मुझे टच नहीं कर पाती। इसका मतलब ये है कि लाइफ ने मुझे वो सारे ख़राब एक्सपीरियंसेस इसलिए दिए बिकॉज वो मुझे तैयार कर रही थी एक फ्यूचर के एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन मैं अगर इस चीज़ को देख नहीं पाता तो कभी भी मैं अपनी लाइफ को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाता। क्योंकि हम में से बहुत से लोग हैं जो जब दुखी होते हैं, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम झेलते हैं, तो पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं भी चला गया था एक पॉइंट के बाद, लेकिन उसके बाद कुछ मैजिक हुआ। और शायद वो मैजिक इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने आप को बताता रहता था, पूछता रहता था, आखिर कब तक। मैं अपने आप को बार बार ये पूछता था, भगवान है, भगवान है, भगवान है। तो मुझे पहली बार एक एक्सपीरियंस ये आया था डीप मेडिटेशन में कि बिल्कुल है और हर चीज़ बदलाव है। एवरीथिंग इज़ अ चेंज। इस चीज़ से मेरा दिमाग ठनका। मुझे लगा कि जब हर चीज़ बदलाव है, चेंज है, इसका मतलब ये है कि जो मेरी प्रॉब्लम है, जो भी मेरा दुख है, वो भी चेंज होगा। फिर अचानक से मुझे ये समझ में आया कि इस लाइफ में, फिज़िकल वर्ल्ड में जहाँ हम लोग जीते हैं, वहाँ पर हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट है। जो भी इंसान पैदा होता है वो तो मरता ही है, पेड़ पौधे पैदा होते हैं वो भी मरते हैं। ऐसे ही प्रॉब्लम्स की भी लाइफ होती है। और उससे मैं एकदम हल्का महसूस करने लगा। मुझे समझ में आ गया कि बस कुछ ही दिनों का मेहमान है ये प्रॉब्लम्स, ये दुख। और उसके बाद से मन एकदम इंटरेस्टेड हो गया जानने में, इस लाइफ को जानने में, गहराई को जानने में। एंड आई बिकेम अ वेरी गुड स्टूडेंट। मैंने धीमे धीमे स्पिरिचुअलिटी को पढ़ना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मेरा क्यूरियोसिटी और मेरा इंटरेस्ट फिर उन सब चीज़ों में आना शुरू हो गया जो मैं पहले कभी नहीं पहले चाहता था, बट अब मैं चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ लाइफ ने बहुत बुरा किया है, आपके प्रेमी को आपसे अलग कर दिया है, तो लाइफ कुछ गहरा बड़ा प्लान कर रही है आपके लिए। उसके लिए आपको इमोशनली रेडी होना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन उस अच्छे को परसीव करने के लिए, पहचानने के लिए आपको एक परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में होना पड़ेगा। क्योंकि एक दुखी आदमी, उसके साथ कितना भी अच्छा हो जाए, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। एक कहानी है, मतलब ये काल्पनिक कहानी है, बट फिर भी बहुत सच्ची कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है।
भगवान शंकर और पार्वती ऐसे हवा में घूम रहे थे आसमान में। तो एक आदमी नीचे था, बहुत दुखी और बहुत परेशान, और रो रहा था कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। तो पार्वती ने शंकर से कहा कि इस बेचारे को हेल्प क्यों नहीं करते। तो भगवान कहते हैं जब तक ये हेल्प लेने की कंडीशन में नहीं होगा मैं उसे हेल्प नहीं कर सकता। तो पार्वती बोलती हैं ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं, ये बेचारा गरीब है, उसको कुछ पैसे दे दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो उसके सामने जहाँ वो बैठा हुआ था उसके जस्ट कुछ दूर पे भगवान ने एक कलश में सोने के ढेर सारी मोहरें डाल दी और छोड़ दिया। तो आदमी उठा, अपने जहाँ बैठा हुआ था वहाँ से जब घर जा रहा था तो सामने वो कलश पड़ा था, उससे उसके पैर में ठोकर लगी और वो देखा, उसने कहा गरीबी में आटा गीला, वैसे ही परेशान हूँ, अब पैर में चोट भी लग गई। और ये बोल करके उसने उस कलश को ठोकर मारी साइड में और आगे निकल गया। तो भगवान ने पार्वती को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, देखा जब तक कोई आदमी रिसीव करने के लिए नहीं रेडी है तब तक आप उसको हेल्प नहीं कर सकते। और फिर आगे एक और बहुत ही गरीब लड़का था, वो भी ऐसे ही बैठा हुआ था और वो कोई कंप्लेन नहीं कर रहा था, परेशान नहीं था, वो अपना भजन कर रहा था, भगवान को याद कर रहा था। भगवान ने कहा देखो इसको हेल्प किया जा सकता है बिकॉज़ ये इंटरेस्टेड है। और फिर उसे भगवान ने कुछ इंसाइट्स दिया, कुछ ऐसी इंस्पिरेशन दी कि वो कविताएं लिख सके। तो जैसे ही उसको ये एक गश आया कविता का लिखने का, उसने लिखना शुरू कर दिया और बाद में वो एक बहुत फेमस किताब बनी और दुनिया भर में वो लड़का फेमस हुआ। तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि लाइफ में कुछ भी पाने के लिए हमारी बॉडी को कुछ करना होगा। जब हम दुखी हैं तो उस दुख के समय भी आप दुखी हो रहे हैं ना, आप अगर किसी से मिल रहे हैं तो आपके मन में थॉट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके लिए कि ये आदमी ख़राब है, मेरे साथ बुरा हो रहा है। ये थॉट्स का मूवमेंट ही है जो हर चीज़ को कराता है। इसलिए इनसे बचिए, ये कर्म नहीं है, ये दुष्कर्म है। जब भी आपके मन में ये थॉट आए कि मेरी मुश्किलें एज इट इज़ रहेंगी, भगवान ने मेरे साथ गलत कर दिया है, ये एक ऐसा थॉट है जो आपको एक नेगेटिव वर्लपूल में ले जाएगा, वो हमेशा एक विशियस सर्कल में ले जाएगा और आप लाइफ की जो भी अच्छाइयाँ, खूबसूरती, पॉजिटिविटी है उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। जो कुछ होता है अच्छा होता है केवल उसके लिए जो उसको देख सके। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी ब्रीदिंग को ठीक करिए और अपने आप को बताइए हर एक प्रॉब्लम का एक लाइफ होता है। प्रॉब्लम पैदा होती है, कुछ दिन रहती है, फिर ख़त्म होती है। आप जिस किसी से बिछड़े हैं हो सकता है आप उसको वापस मिल जाएं और ज़्यादा समझदार होकर के। ये भी हो सकता है कि आप जब सेकंड इंसान से मिले जिससे आपको दोबारा प्यार हो तो आप उसके लिए रेडी हो। जब मैं डॉक्टर रिम्पी से मिला, अपनी वाइफ से मिला, तो उसके पहले मैं बहुत हार्ट ब्रोकन था। ऑलमोस्ट साल भर तक मेरा किसी से बात करने का मन ही नहीं करता था, दुखी और परेशान, क्योंकि जैसे मैं बहुत प्यार करता था वो मेरी लाइफ में अब नहीं था, उसकी शादी हो गई थी। लेकिन मैंने देखा उसकी वजह से मैं और ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका था। मैंने ऐसी बहुत सी मिस्टेक्स की थी अपने पहले प्यार में जो मैंने बाद में डॉक्टर रिम्पी के साथ जब मैं मिला तो वो सब नहीं हुआ, रिपीट नहीं हुआ। इसलिए मैं बार बार डॉक्टर रिम्पी से कहता हूँ तुम और मैं, हम एक दूसरे को तब मिले हैं जब हमारी लाइफ की मिस्टेक्स ने हमको सिखा दिया है। इसलिए इस घटना को, जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, इसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन की तरह, स्कूल की तरह, लर्निंग की तरह देखिए और आगे बढ़िए। हर चीज़ का टाइम होता है, हर एक चीज़ का। खुशियों का भी टाइम है, वो भी आएंगी, रहेंगी, जाएंगी, और दुख का भी टाइम पीरियड है, एक्सपायरी डेट है। खाली एक ही चीज़ है जिसका टाइम नहीं होता। वो कौन सी चीज़ है आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, ठीक है? और अपने आप को तैयार करिए, स्पिरिचुअल बेस बनाइए, मेडिटेशन सीखिए, स्पिरिचुअलिटी को समझिए, इसको एक लाइफ का पार्ट बनाइए। इस पूरे विज्ञान को समझने के लिए ज़ेनो का पर्सनल कोर्स है जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। हम हर हफ्ते आपसे मिलते हैं, आपके साथ 1-to-1 कनेक्शन होता है। ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे मिल सकते हैं, ठीक है?